गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 19 कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ाएंगे। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठे। अशोक बहुत वीर राजा थे। वे अपने राज्य को दूर दूर तक फैलाना चाहते थे। सम्राट अशोक ने कई राजाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। उन दिनों कलिंग का राज्य मगध राज्य के समान प्रसिद्ध था। कलिंग युद्ध में महाराज अशोक के बारे में बताया गया है। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और पिता की मृत्यु के बाद अशोक ही मगध के सिंहासन पर बैठे थे। अशोक एक वीर राजा थे। वह अपने मगध राज्य को दूर दूर तक फैलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? कलिंग पर युद्ध किया। कलिंगवासी बहुत वीर थे। वे अपने राजा और अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करते थे। अपना राज्य बढ़ाने के लिए सम्राट ने कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। 4 वर्ष बीत जाने पर भी कलिंग के लाखों सैनिक मारे गए, पर कलिंग वालों ने हार नहीं मानी। अब दोनों राज्यों का युद्ध चला तकरीबन 4 साल तक, और 4 साल के बाद जो है लगातार घमासान युद्ध होने के पश्चात बहुत से सैनिक मारे गए, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। एक दिन सम्राट अशोक अपने शिविर में उदास बैठे थे। वे सोच रहे थे कि दोनों ओर के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, पर आज तक युद्ध का कोई फैसला नहीं हो सका है। तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी, महाराज की जय हो। अभी अभी खबर मिली है, कलिंग के महाराज युद्ध में मारे गए। वाह, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। इसका मतलब हम युद्ध में जीत गए। एक दिन सम्राट अशोक जो है अपने शिविर पर बड़े उदास बैठे थे कि अचानक से एक सैनिक आता है और सैनिक उनको खबर देता है कि महाराज कलिंग युद्ध में वहाँ के राजा की मृत्यु हो चुकी है। तो सम्राट अशोक बड़े खुश होते हैं और उनको पता चलता है कि हम इस युद्ध को जीत चुके हैं, और वह उनसे कहते हैं कि यह तो तुमने बड़ी ही अच्छी खबर सुनाई है। इसका मतलब हम युद्ध में जीत चुके हैं। कलिंग राज्य अब हमारा है। अशोक ने प्रसन्न हो उठे। आपका सोचना ठीक है महाराज, परंतु कलिंग किले का दरवाज़ा अभी भी बंद है, सिर झुकाकर सैनिक ने जवाब दिया। वे बड़े खुश होते हैं कि हम जो है युद्ध जीत चुके हैं, और यह बात अशोक बड़े प्रसन्न हो उठते हैं इस बात को सुनकर। तब तक उनको सूचना दी जाती है कि कलिंग के युद्ध में महाराज तो मारे गए, पर वहाँ का जो अभी भी किले का दरवाज़ा है वह बंद है। यह बात उनको किसने बताई? सैनिक ने। कोई बात नहीं, अब दरवाज़ा खुल जाएगा। कल मैं स्वयं कलिंग के दुर्ग का द्वार खुलवाऊंगा। दूसरे दिन सम्राट अशोक ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया। वह अपने सैनिकों के साथ जो है कलिंग के दरवाजे पर पहुंचे। उनके पीछे पीछे मगध के हजारों सैनिक सम्राट अशोक की जय जयकार कर रहे थे। कलिंग दुर्ग के सामने पहुंचकर सम्राट अशोक ने अपनी सेना को ललकारा। मगध के वीर सैनिकों, पिछले 4 वर्षों से युद्ध चल रहा है। कलिंग के महाराज मारे जा चुके हैं। आओ हम शपथ लें, आज कलिंग दुर्ग का फाटक खुलवाकर दुर्ग पर मगध का झंडा फहराएंगे। वे बड़े प्रसन्न होकर कलिंग के द्वार पर पहुंचते हैं और वहां से ललकारते हैं कि आज हम इस दुर्ग पर अपने यहाँ का झंडा अवश्य फहराएंगे। सम्राट अशोक की जय, मगध राज्य की जय, चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। शोर मचाती अशोक की सेना आगे बढ़ी। अचानक कलिंग दुर्ग का फाटक खुल गया। कलिंग देश की राजकुमारी पद्मा सैनिक वेश में घोड़े पर सवार खड़ी थी। जैसे ही कलिंग का द्वार खुलता है, और द्वार खुलते ही वे देखते हैं कि उनके सामने एक स्त्री खड़ी है। वह कौन है? कलिंग महाराज की पुत्री राजकुमारी पद्मा। राजकुमारी पद्मा के पीछे स्त्रियों की सेना थी। राजकुमारी ने अपनी स्त्रियों की सेना से कहा, बहनों, आज हमें अपने देश के सम्मान की रक्षा करनी है। आज हमें अपने सम्मान की रक्षा करनी है। जिन्होंने हमारे पिता, भाई, पति हमसे छीने हैं, वे हत्यारे हमारे सामने खड़े हैं।
हमारे जीते जी इस दुर्ग में वे ये प्रवेश नहीं कर सकते। जय भवानी। अब वह जो है राजा अशोक का मार्ग रोकते हुए कहती है, और जब महाराज अशोक जो है उसको अपने मार्ग पे देखते हैं कि वह द्वार पर खड़ी है और बहुत सारी स्त्रियां जो है सैनिक उनके साथ सेना लिए हुए खड़ी है, तो वह सबको कहती है कि वही हत्यारे हैं जिन्होंने हमारे पति को, भाई को, पिता को मार डाला है। हमें इनसे वे हत्यारे हमारे सामने खड़े हैं। हमारे जीते जी इस दुर्ग में भी ये प्रवेश नहीं कर सकते। जय भवानी। पद्मा के साथ स्त्रियों ने भी जय भवानी की हुंकार भरी। सम्राट अशोक विस्मित रहे। उन्होंने पूछा, कौन हो देवी? सम्राट अशोक स्त्री से युद्ध नहीं करते। सम्राट अशोक जो है चकित रहते हैं और वह कहते हैं कि आप कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय दीजिए। सम्राट अशोक जो है स्त्री से युद्ध नहीं करता। वह कभी भी एक स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। तुम मेरे पिता के हत्यारे हो, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। सम्राट अशोक, राजकुमारी ने गर्जना की। अब राजकुमारी पद्मा जो है कहती है कि तुम मेरे पिता के हत्यारे हो और इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। वह जो है किसको ललकारती है? सम्राट अशोक को। नहीं, स्त्रियों पर हथियार चलाना अधर्म है, यह अन्याय है, मैं नहीं कर सकता। उनकी यह बात सुनकर सम्राट अशोक जो है तुरंत उनसे कहते हैं कि मैं स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाता हूँ, यह मेरे धर्म के खिलाफ है, मैं यह अधर्म बिल्कुल भी नहीं करूँगा। भारतीय इतिहास में अमर है। कलिंग विजय के बाद से वे बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। उन्होंने अहिंसा का व्रत लिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार में वे प्राण प्रण से लग गए थे। उनके जनहित कार्यों ने उन्हें महान बना दिया। राजकुमारी पद्मा के देश प्रेम ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। वह अपने राज्य मगध को दूर दूर तक फैलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंगवासी बहुत वीर थे। 4 साल युद्ध चला, अनेक सैनिक मारे गए और 4 साल बाद कलिंग के महाराज की पराजय हुई, यानी कि उनकी उस युद्ध में मृत्यु हो गई। अब जब अशोक जो है उस दुर्ग पर अपने यहाँ का झंडा फहराने जाते हैं, तो उनकी राह पर जो है राजकुमारी पद्मा खड़ी है और वह उनको युद्ध करने के लिए ललकार रही है। जब वह उनको युद्ध के लिए ललकारती है, तो वह कहते हैं कि मैं एक स्त्री पर हथियार नहीं उठाता हूँ, मैं अधर्म नहीं करता, यह अन्याय है, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें न्याय अन्याय की चिंता कब से है सम्राट? अपनी जीत के लिए तुमने लाखों मासूम लोगों की हत्या की है। अब तो केवल हम स्त्रियां बची हैं। दुर्ग पाने के लिए तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। यह सारी दुखी स्त्रियां तुमसे युद्ध करना चाहती हैं। तुमने इनके घर उजाड़े हैं। सम्राट, क्या यह है अन्याय नहीं है? पद्मा की आंखों में से चिंगारी सी छिटक रही थी। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ राजकुमारी, मुझसे भूल हो गई। आप जो चाहें सजा दे दें। तलवार फेंक कर अशोक ने सिर झुका लिया। नहीं, तुम्हें हमसे युद्ध करना है, उठाओ तलवार सम्राट। अब वह बार बार उनको ललकारती और कहती है कि तुम अगर कहते हो कि तुम अन्याय नहीं करते, तो तुमने इतने सैनिकों को क्यों मारा? तुमने युद्ध क्यों किया? अब यह स्त्रियां जो उसकी स्त्रियां हैं, ये तुमसे जो है युद्ध करेंगी और तुम्हें जो है तलवार उठानी पड़ेगी। परंतु सम्राट अशोक जो हैं अपनी तलवार को फेंक देते हैं और सिर झुका लेते हैं। नहीं, तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा, यह जो है पद्मा उनसे कहती है। वह उनको बार बार ललकारती है, तो सम्राट अशोक कहते हैं कि नहीं राजकुमारी, आज के बाद यह तलवार कभी नहीं उठेगी। मेरा सिर हाजिर है, आप इसे काटकर अपने पिता की मृत्यु का बदला ले ली। अब जब वह पद्मा की बातों को सुनते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का दुख होता है और वह जो है अपनी तलवार को फेंक कर कहते हैं कि मैं तुम पर हथियार नहीं उठाऊंगा। और वह राजकुमारी के चरणों में तलवार रखते हैं और तलवार रख कर कहते हैं कि आज के बाद यह तलवार कभी नहीं उठेगी। मेरा सिर
हाजिर है, आप इसे काट कर अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकते हैं। नहीं महाराज, हम भी निहत्तों पर वार नहीं करते, जाइए, हमने आपको क्षमा किया। अब वे कहती है कि यदि आप तलवार नहीं उठाते हैं तो हम भी किसी निहत्तों पर वार नहीं करते, आप जाइए, हम आपको माफ़ करते हैं। धन्यवाद राजकुमारी, आज से आप कलिंग का राज्य संभालिए। मगध और कलिंग दोनों राज्य मित्र बनकर रहेंगे। आज के बाद मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने शस्त्र त्यागता हूँ। उस दिन से, जब से उन्होंने पद्मा की बातों को सुना, उन्होंने जो है अपने हथियारों को त्याग दिया, अपने शस्त्रों को त्याग दिया और उन्होंने जो है पद्मा से कहा कि आज के बाद आप ही इस राज्य को संभालिए। कभी युद्ध न करने का निर्णय करने के बाद सम्राट अशोक युद्ध भूमि में गए। युद्ध भूमि पर खून से लथपथ लाखों सब पड़े थे। हजारों घायल पानी पानी कहकर तड़प रहे थे। उनकी यह दशा देखकर अशोक का हृदय भर आया। राज्य पाने के लिए उसने कितने लोगों की हत्या कर दी। अब जब वह वापस अपने मगध के लिए जाते हैं तो वह देखते हैं कि कितने लोगों के सब पड़े हैं जो खून से लथपथ हैं, और लथपथ होने की अवस्था में वह उनको बार बार जो है देखकर पछताते हैं और कहते हैं, इस मन में सोचते रहते हैं और इस दशा को देखकर अशोक का हृदय भर आता है। राज्य पाने की ललक ने उनको कितने लोगों की हत्या करने पर मजबूर कर दिया था। अशोक का हृदय बेचैन था। तभी उसने देखा कुछ बौद्ध भिक्षु घायलों को पानी पिला रहे थे, उनके घावों पर मरहम पट्टी कर रहे थे। अशोक उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। मैं अपराधी हूँ देव, मेरे हृदय को शांति दीजिए। भिक्षुवर, धर्म ही तुम्हारे हृदय को शांति दे सकता है। अशोक, तुम बौद्ध धर्म की शरण में आ जाओ। भिक्षु ने शांति से उत्तर दिया। मुझे क्या करना होगा भिक्षुवर? प्रतिज्ञा करो, आज से तुम जीव हत्या नहीं करोगे। जब तक शरीर में प्राण है, अहिंसा का पालन करोगे, सबसे प्रेम का व्यवहार करोगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ देव, मुझे बौद्ध धर्म की शरण में ले लीजिए। उस दिन से उन्होंने जो है बौद्ध धर्म का पालन करना प्रारंभ कर दिया। हाथ जोड़कर सम्राट अशोक ने प्रार्थना की, जाओ, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो, तुम्हारे मन को अवश्य शांति मिलेगी सम्राट। हाथ उठाकर भिक्षु ने सम्राट को आशीर्वाद दिया। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने कोई युद्ध नहीं किया। उसने अपनी प्रजा की भलाई और कल्याण में अपना जीवन बिताया। शांति और अहिंसा के धर्म को देश भर में फैलाया। इतना ही नहीं, उसे दूसरे देशों तक पहुंचाया। अशोक के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। स्वयं सम्राट वेश बदलकर अपनी प्रजा का सुख दुख जानने घर घर जाते थे। इतिहास में सम्राट अशोक का नाम अमर रहेगा। उसी दिन से उन्होंने जब पद्मा की बातें सुनी और जब वह युद्ध के मैदान में आए, उन्होंने लोगों को खून से लथपथ देखा। उन्होंने उसी दिन से निश्चय किया कि वह भी जो है, वह जब देखते हैं कि अनेक बौद्ध धर्म के भिक्षु लोग जो हैं उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, तो वह पूछते हैं कि मैं अपने इस पश्चाताप करने के लिए क्या करूं? तो वो लोग कहते हैं कि आप भी जो है बौद्ध धर्म का पालन करें और हमारे साथ सम्मिलित हो जाएं, तभी। और उन्होंने जाओ, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। और सम्राट अशोक जो हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। धन्यवाद।